अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेडिसिन मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ड्रिप, ये इन्फ्यूजन जो है, ये नॉर्मली किसी पेशेंट के लिए नहीं होती, बल्कि ये उन पेशेंट्स के लिए होती है जिनकी लाइफ रिस्क में हो, जो जंग कर रहे हों अपनी जिंदगी के साथ, और जिन पेशेंट्स को सीवियर इन्फेक्शन हो और इम्यून डेफिशिएंसी हो, यानी कि उनका जो कुव्वत मुदाफियत हो वो बिल्कुल काम करना छोड़ दे या बहुत हद तक जो है वो जकड़ा जाए, तो फिर इस कंडीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती हैं, यानी कुव्वत मुदाफियत को बॉडी में बढ़ाया जाता है। जिसकी एक मिसाल में अगर दूं कि जिस तरह कोई भी मुल्क अगर दूसरे किसी मुल्क पे हमला कर दे, तो फिर इतिहाद जो होता है, यानी कि यूनिटी जो होती है दो मुल्कों की आपस में, फिर जो दूसरा मुल्क होता है वो उस मुल्क को बचाने के लिए उस जो है दुश्मन मुल्क पे हमला कर देता है, जिसको हम एक आसान अल्फाज में इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, यानी कि मदद करने वाला या जान बचाने वाला। मार्केट में मुख्तलिफ नामों से इम्यूनोग्लोबुलिन्स अवेलेबल हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IVIG कहा जाता है, और ये IVIG सॉल्यूशन ज्यादातर 50 ml या 100 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसमें हेल्दी डोनर्स की एंटीबॉडीज होती हैं जो कि पेशेंट की बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में ये हेल्प करती हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये बॉडी को रेडीमेड डिफेंस देता है। अब ये किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है? जब भी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वीक होगा, जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज नहीं बना सकती, तो फिर हम बाहर से इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट कराया जाए। इसके अलावा फिर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, जब एंटीबायोटिक के साथ साथ फिर एक्स्ट्रा इम्यून सपोर्ट चाहिए, यानी कि पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो जाए, बार बार जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, तो बार बार बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, तो फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इन इम्यूनोग्लोबुलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फिर जिन पेशेंट्स को ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज में जब जिस्म में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाए, जहां बॉडी अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू हो जाती है, तो जब इसमें बहुत ज्यादा सिवेरिटी आती है, तो ऑटो इम्यून डिजीजेज को सप्रेस करने के लिए फिर मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें फिर अल्टीमेटली जो है इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ता है कि इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि ऑटो इम्यून डिजीजेज से लड़ सके, तो फिर ऑटो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करवाया जाता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन सॉल्यूशन, ये इंट्राटेक सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा फिर खास तौर पर जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल नर्व डिजीज होती हैं, यानी कि जो सिर्फ दिमाग से और स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हम नर्व्स को डिजीज कहते हैं, इसमें भी ये इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा फिर जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है, पेशेंट लॉन्ग टर्म जो है हॉस्पिटल में होते हैं, खास तौर पर ICU के पेशेंट, यानी कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा जाता है, तो उन पेशेंट को स्पेशल केसेस को ट्रीट करने के लिए ICU पेशेंट में फिर इस IVIG सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा फिर सीवियर इन्फेक्शन में ये सपोर्ट देता है बॉडी को। इसके अलावा फिर जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ये कंट्रोल करता है, और इसके अलावा फिर ये रैपिड एंटीबॉडी एक्शन प्रोवाइड करता है। लाइफ सेविंग सिचुएशन में ये इंजेक्शन हमेशा इस्तेमाल होता है। जब भी पेशेंट की बॉडी को बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा हो, तो फिर डॉक्टर्स जो है फिर यही सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को लाइफ सेविंग सिचुएशन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाएं। अगर हम इसके मुख्तसरन डोज की बात करें तो इसका डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी क्या है, सिवेरिटी यानी कि कितनी शिद्दत की बीमारी है, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। जनरली अगर हम इसका डोज देखें तो 0.2 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, और यह इंजेक्शन हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में ही दिया जाता है। स्लो IV इन्फ्यूजन होती है। डॉक्टर जो है इस इन्फ्यूजन को स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अगर हम इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स देखें तो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से जो मुमकिन साइड इफेक्ट्स हैं वो हेडेक यानी कि सर के दर्द की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को हल्का हल्का बॉडी में बुखार और बॉडी में फटीग हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को सर्दी महसूस हो सकती है, उल्टी, दिल घबराने या मतली होने की शिकायत हो सकती है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकती हैं, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या लो हो सकता है, और ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आती है। अगर इसमें रेयर केसेस देखें तो पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, इसीलिए इस इंजेक्शन की मॉनिटरिंग लाजमी होती है। अगर हम इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट देखें तो ये इंजेक्शन घर पे बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाएगा। इसके अलावा फिर प्रॉपर पेशेंट की स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होती है। प्रेगनेंसी या किडनी पेशेंट में स्पेशल केयर रिक्वायर्ड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।